हम बात कर रहे हैं जो गलत जूते पहनते हैं जिसकी वजह से हमें जोड़ों में भी तकलीफ शुरू हो जाती है और हमारी चाल भी बदल जाती है क्योंकि हम तकलीफ़ में होते हैं और हम अपने जो जिस्म की हड्डियाँ हैं उनको ख़ुद ख़राब करते हैं। तो हमने सही जूतों का इंतखाब करें, इसलिए उस टॉपिक के ऊपर आज बात करें। तो डॉक्टर साहब मैं भी पूछना चाहूँगी कि जो आप लोग मेडिकेटेड जूते लिख के देते हैं वो थोड़े से सोल वाले होते हैं, वो फ्लैट बिल्कुल नहीं होते। तो लोग मोस्टली कहते हैं ना ये लंबी हील पहन रही है इसको दर्द होगा, तो या फिर ये हील पहन रही है इसको दर्द होगा। तो फ्लैट तो आप लोग भी रेकमेंड नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सोल चाहिए। देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा है ना कि कुदरती तौर पे जो पैर है उसके अंदर एक आर्च है। हाँ। हमने उस आर्च को बेसिकली सपोर्ट करना है। वही जूता आपके पैर के लिए सपोर्टिव है जो आपको उस आर्च को सपोर्ट करेगा। वो किस तरह का जूता है? जब हम चल रहे होते हैं ना तो हमारी जो गेट है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो एक बहुत जैसे कहते हैं पैर के मसल्स के ऊपर प्रेशर वाली फेज़ है वो है जब हम पाँव उठा रहे होते हैं। एक दफ़ा हम पाँव रख रहे हैं ज़मीन के ऊपर और एक दफ़ा हम पाँव उठा रहे हैं। वो जूते जो मेडिकेटेड जूते बने हुए होते हैं वो इस अंदाज में बने होते हैं कि वो बिल्कुल उनका जो नीचे वाली सोल है वो पूरी ज़मीन के ऊपर नहीं लग रही होती। आप देखेंगे वो आगे से थोड़ी सी उठी हुई होती है, पीछे मोटी सोल होती है और आगे से थोड़ी सी सोल उनकी उठी हुई होती है। वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वो जब आप पैर ज़मीन पर रखते हैं तो वो आपको चलने में मदद देता है, आपको पैर उठाने में मदद देता है। आपने जो शूज़ पहने मेडिकेटेड है ये? हाँ जी, मैंने तो ज़ाहिर सारा दिन हमने चूँकि हॉस्पिटल जाना होता है, चलना फिरना होता है तो ये ज़रूरी है। तो आपने ये कहाँ से लिया? पाकिस्तान से? मैंने पाकिस्तान से ही लिए हैं, कॉमन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। असल में इसमें आप जिससे मर्जी लें। हाँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग बाज़ औक़ात बड़े महंगे जूतों की तरफ जाते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा आप उसके स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें। जो स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है उस तरह का जूता आप पहने। वो जूता आप किसी भी स्टोर से जाके ले सकते हैं, जो इवन पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं उनके ऊपर भी जूते आपको कॉमनली मिल जाएंगे। तो जूतों के इंतखाब में आप कह रहे हैं कि जो फ्रंट का जो सोल है वो थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ हो। अच्छा, मैं अब आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं पहले बड़े फैंसी जूते पहनता था और सारा दिन जब मैं सुबह निकलता हूँ रात 8-9 बज जाते हैं घर जाते वक्त, पैर ऐसे होता था जैसे किसी एक तंदूर में डाला हुआ है। दर्द उसके अंदर है और वो सारी थकावट उसके अंदर है। जब से मैंने ये लिए तब से मैं वो पहन ही नहीं सकता क्योंकि आप कंफर्टेबल इतने हो जाते हैं। और फिर उससे भी बढ़ के क्या होता है कि जब आप चल रहे होते हैं आप बाज़ औक़ात नोट करेंगे, आप बाज़ जूते पहनते हैं आपका भागने को दिल करता है। वो भागने को इसीलिए आपका दिल करता है क्योंकि उसके अंदर एक पुश होता है आपको। जब आप पैर ज़मीन पर रखते हैं वो फौरी जब आगे लगता है तो वो पीछे वाली उसकी जो एड़ी है वो उठ जाती है ऊपर, और वो फिर आपके पूरे जो पैर के मसल्स हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस है उसको कम कर देता है। वो अच्छा, बेसिकली फिर आपको सपोर्ट करता है। वो जो अंदर इनसोल हम लोग रखते हैं समटाइम्स, इनसोल हम बेसिकली इनसोल हम वो ऑर्थोटिक्स होते हैं, वो बेसिकली हम उन लोगों में रखते हैं जिनको हम लंबा अरसा शूज़ रिकमेंड करें उसके बाद भी उनका मसला वो प्लांटर फिशाइटिस का ठीक नहीं हो रहा। अच्छा। तो फिर हम उसके अंदर इनसोल रख देते हैं, या बाज़ औक़ात उन लोगों में रखा जाता है जिनमें कुदरती तौर पर पैर उनके फ्लैट होते हैं। अब आप बाज़ लोगों को देखेंगे, हमारे बाज़ प्लेयर्स भी हैं उनके पैर फ्लैट होते हैं। वो जो फ्लैट फिट हैं वो फिर अब उन कुदरती तौर पे हैं, उसमें उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है प्लांटर फिशाइटिस का, पैर के तलवे में दर्द का। उसमें फिर हम अंदर आर्चेज़ रख देते हैं। वो आपके पैर के अंदर जैसे अंदर वाली साइड है ना उसमें इस तरह की एक आर्च होगी। वो क्या करेगी, जब पैर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली उसकी आर्च बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा। उससे वो पैर फिर जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है और उसको चलने में। अगर हम कोई भी आम जूता बाजार में पसंद करते हैं, ठीक है, और उसको मेडिकेटेड कन्वर्ट करने के लिए उसको मेडिकेटेड सोल के साथ पहनना शुरू कर देते हैं, इन सोल रख के, इज दैट ओके? नहीं, कैन डू दैट? वो बेहतर नहीं है। वो बेहतर हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन लोगों में डिजीज़ है प्लांटर फिशाइटिस की, या जिन लोगों में डिजीज़ है फ्लैट फिट की, ये उन लोगों में करते हैं। आपको बाज़ार से नॉर्मली ये जूते मिल जाते हैं और उसका बड़ा सादा तरीका ये है कि वो सॉफ्ट होने चाहिए, मोटी सोल हो उसके नीचे। हाई हील जो है वो एक और चीज़ है, उसमें तो आपका फ्रंट नीचे लग रहा है और पीछे से वो ऊपर उठ रहा है। वो क्या करेगा, वो बैक पेन करेगा आपकी। ये जो जूता है वो नीचे से सॉफ्ट होगा और फ्रंट से थोड़ा सा उठा हुआ हो, वो आपको फिर चलने फिरने में और सारे कामकाज में बड़ी सहूलत दे देता है। और फिर आपको पैर की दर्द भी नहीं होगी, आपको कमर की दर्द भी बहुत हद तक उससे रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा, कुछ जैसे लोग हील पहनते हैं जब, ठीक है ना, तो हील पहनने के बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ये हमें मॉडलिंग में लोग सिखाते होते थे। जब मैंने शुरू किया था वॉक करना तो मुझे उससे पता चला था जो लोग हील्स पहनते हैं उनको ये काम बहुत मुझे लगता है कारआमद है कि जब हम हील पहन के चल रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा सोल जो है, पैर दिखाएगा, ऑलरेडी हमारा सोल जो है वो नीचे से नीचा होता है, पीछे से ऊपर होता है, ठीक है। कुछ और हाई हील भी होती हैं। तो जो लोग लड़कियां गलती करती हैं वो ये करती हैं कि पैर को यूँ उठा कर चलती हैं,
जब यूं चलती है ना तो एक ज़ोर पड़ता है इस मसल को भी, जो कि वो रिलैक्स नहीं रहते। जब आप इस तरह की सैंडल्स पहने तो पैर को उठा के एज को पहले रखें, फिर हील को पीछे रखें, पहले ये रखें फिर हील को रखें, ये पीछे से पुश ना किया करें, तो आपको ये जगह में स्ट्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे मसल्स तंग नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये इस तरह की जो हील होती हैं, जो लड़कियाँ मोस्टली आपको पता है हर जगह पहनती, अगर कोई पहन रहा है शादी के फंक्शन में कपड़ों के साथ, तो कितनी देर तक कैरी कर सकता है। आपको पता है अच्छे जोड़ों के साथ हील ना पहने तो खूबसूरत नहीं लगता। मैं तो छोटी हील पहनती हूँ तो कदम जहाँ बहुत तक लंबा आपकी फैशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उससे नहीं रोकना चाहता लोगों को, वो करें। हाँ। लेकिन जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आपने ये बताया है, इससे क्या होगा, आपकी जो कमर के मोरे हैं, जो पट्टे हैं, वो टाइट हो जाते हैं। उससे उनका जो कर्व है नेचुरल वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। आप बाज़ औक़ात एक्सरे करवाते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर कर्व। वो नेचुरल कर्व जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि आपने नीचे से अपने पूरा पोस्चर डिस्टर्ब कर लिया है ना। आपका ये जो हील जब ऊपर उठ जाती है और आपका पंजा नीचे चला जाता है तो आपकी पीछे से पूरी बैक का पोस्चर, जो पेल्विस होती है, वो टिल्ट हो जाती है। उससे आपका कमर का पोस्चर ख़राब हो जाता है और फिर एक कॉमन शिकायत डेवलप हो जाती है लोगों को लोअर बैक पे। और ये अक्सर मॉडल्स में, अक्सर हमारे दोस्तों में जो लंबा अरसा खड़े रहते हैं, पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम, एयर होस्टेस, उनमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लंबी फ्लाइट होती है सर, और कितने ज़बरदस्त तरीके से वो कैरी करती हैं। अच्छा, उनके भी सोल्स जो हैं, उनकी जो हील्स हैं, वो भी इस तरह की डिज़ाइन होती होंगी कि विच हैज़ द कंफर्ट आल्सो, यू नो। उसका बड़ा आसान तरीका है। देखें, जब भी आप इस तरह का शूज़ पहने, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को कि अपने साथ कंफर्टेबल शूज़ गाड़ी में रख लें। जैसे आपका फंक्शन या एक्टिविटी ख़त्म हुई, फौरी तौर पे आप अपने, क्या करती होंगी, तो कुछ भी नहीं करती, वो तो उसी में, लेकिन वो ज़ाहिर है सारा टाइम उन्होंने प्लेन में तो नहीं खड़े रहना होता, उनका रेस्ट टाइम भी होता है। 8-8 घंटे 12-12 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो वो 12-12 घंटे ऐसे, फिर मगर ये कि थोड़ा टाइम उनको ब्रेक भी मिलती है, बैठती भी है, ब्रेक का होता है, उसमें आप अपने शूज़ उतारें, मगर काफ़ी घंटे वो खाने की लाइन में खड़ी रहती है, पैर को कंफर्टेबल करें। अदरवाइज आपका जो जूता है वो, मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात पेशेंट्स को आपके लाइफ पार्टनर की तरह आपको दुख सुख दे सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा दिन आपने पहनना है वो, सुबह से लेकर शाम तक। और आखिरी एक और चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि जब हील पहने ना, तो अब मेक श्योर कि आपने कमर को पीछे से बैक को सीधा किए। कुछ लोग ऐसे करके हील पहन लेते हैं ना, तो उनकी भी बॉडी और तकलीफ में रहती है बैक। अगर पहन ही लिए तो फिर आपने देखा होगा होस्टेस की बैक पीछे से स्ट्रेट होती हैं। तो जितनी एयरलाइन में लड़कियां जॉब करती हैं या ऑफिस में कोई जॉब करती हैं, हील पहनती है तो बैक स्ट्रेट। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये पहन रहे हैं तो जो आपकी सिटिंग प्लेस है, अब जैसे ये आपने अपनी सीट के ऊपर कुशन रखा हुआ है, इससे क्या होगा कि आपकी बैक पीछे से सपोर्ट रहेगी, या मेडिकेटेड बैक सपोर्ट मिलती है बनी हुई, वो आप अपनी गाड़ी में रख लें, आप अपने सोफे पे रख लें, अपनी चेयर के ऊपर रख लें। क्योंकि ये लेटेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, सिट स्मार्ट, स्टैंड स्मार्ट एंड लिफ्ट स्मार्ट। लिफ्ट स्मार्ट, ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी बैक को सबसे ज़्यादा तंग करती हैं। तो इन तीनों को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी बैक में। खेड़ियाँ पहनते हैं मेरे भाई, पेशावरी चप्पलें पहनते हैं, आपको पता है उसको ज़रा वो हैवी होती हैं, शलवार कमीज़ के साथ लगती तो प्यारी है, मगर वो ज़रा बड़ी वजनी होती है। और वो नीचे से उसके सोल ना, वो तो उसमें थोड़ा सा टच होता है मेडिकेटेड शूज़ का। आप देखिए वो खेड़ी जो है ना, वो पीछे से उसकी हील मोटी होती है और आगे से जो उसका पंजे वाली साइड है वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, वो आपके पैर को सपोर्ट देती है। भले वेट है, भारी है, मगर नहीं, वेट तो एक और चीज है ना, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा टच होता है इस तरह का कि आपको चलने में वो सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा, उसमें फ्लैट वाली आप ना लें, एक होती है जिसके नीचे रबड़ का सोल होता है। हाँ, पीछे से मोटी है, आगे से थोड़ी सी वो खेड़ियाँ सही है, वो चल जाती है, वो आपके पैर को इतना स्ट्रेस नहीं देती जितना वो फ्लैट वाली देती। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे जूतियों के ऊपर तो बात कर चुके हैं, मगर क्योंकि हमने सारी बातें इसलिए की कि हड्डियों के बारे में जो है हम जान